बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 15 मई है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल। ये जो लड़ाई है, ये जो टेंशन्स हैं, ये जो जंग है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक एक जोहरी जंग में कन्वर्ट होती होती थोड़ी सी रह गई, तो इसके आफ्टर शॉक्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भारत किस तरह से महसूस कर रहा है और कहां से महसूस कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो जरूरत के वक्त काम आए, आपके साथ खड़ा हो। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन टेंशन्स के दौरान वैसे तो पूरी दुनिया, आपने देखा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौकिफ की तायद कर रही थी। क्या रशिया और अमेरिका भी पाकिस्तान के मौकिफ की किस तरह से तायद कर रहे थे कि पहलगाम फायरिंग वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात हो जाने के बाद ये जो मामलात हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इंक्लूडिंग मसला कश्मीर, ये बातचीत के टेबल पर बैठकर इनको हल किया जाना चाहिए, बजाय ब्लेम गेम करके पूरे खित्ते को एक जंग के अंदर धकेलने से। नरेंद्र मोदी को बाज रहने का पूरी दुनिया की जानिब से कहा गया। लेकिन मैं इस तरह के साथ की बात नहीं कर रहा, सफारती साथ नहीं, बल्कि ओपनली एक सच्चे दोस्त की तरह। तुर्किया था जो अभी भी पाकिस्तान के साथ एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा हुआ है, वही वाला दोस्त। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तुर्किया आपको इस टेंशन्स के दौरान, इस जंग के दौरान, इवन के अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि तुर्किया जो है वो पाकिस्तान के साथ एक सच्चे दोस्त की तरह। रजब तैयब एर्दोगान भी खड़े हुए हैं। एक और मुल्क भी है जो कि अजरबैजान है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ये दो शख्सियात, ये दो लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने एक सफारती लेवल से कुछ हटकर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ आकर ये खड़े हुए और भारत के खिलाफ आकर ये खड़े हुए। और इनके इस तरह के स्टांस की जाहिर है कि भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है। भारत की जानब से इन दो कंट्रीज के खिलाफ कुछ इकदामात जो हैं वो सामने आने लगे हैं, और भारत ने जो ऑफिशियल लेवल पर भारत की जानिब से इस तरह के इकदामात सामने आ रहे हैं कि जी तुर्किया भी नहीं जाना, अपने अजरबैजान भी नहीं जाना। ये दोनों वो कंट्रीज हैं जो इन टेंशन्स के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, तो आपने इन दो कंट्रीज ट्रैवल करने से आपने गुरेज करना है। 60 से 70% जो कमी है ट्रैवल में, इन दोनों कंट्रीज के वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं, टिकट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऑफिशियल लेवल पर जो भारतीय हुक्काम हैं वो अपने शहरियों को, जो कि भारत आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, और अजरबैजान और तुर्किया वगैरह जो हैं वो सियाहत के लिहाज से बहुत बड़े मुल्क हैं, तो ऑफिशियल लेवल पर भारत की जानिब से इस तरह के इकदामात सामने आ रहे हैं। इवन के आर्मीनिया के साथ भी भारत जो है वो बहुत ज़्यादा बैकडोर राबते कर रहा है। और अजरबैजान के साथ जो भी तनाज़ा नगोर्नो कराबाख का जो कि हल हो चुका है आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान, अब इस तरह का कोई मामला नहीं रहा। नगोर्नो कराबाख की उस दूसरी जंग के बाद जो कि 44 रोज लड़ी गई, उसके बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की सालिसी में आपको मालूम है कि ये मामलात जो हैं अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान के स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता दूं कि हल हो चुके हैं। इसके बावजूद भारत की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं, तो उस पर अजरबैजान का भी और तुर्किया का भी बड़ा सख्त और शदीद और ऑफिशियल लेवल पर रद्द-ए-अमल सामने आया। अजरबैजान ने कहा कि अजरबैजान झुकने वाला मुल्क नहीं है, अजरबैजान ने झुकना सीखा ही नहीं। अजरबैजान अपने भाई, अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ इस तरह के ओछे हथकंडे जो भारत की जानिब से लड़ाए जा रहे हैं, इसके बावजूद अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान नगोर्नो कराबाख की जंग में, ये आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान का बयान मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अजरबैजान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। नगोर्नो कराबाख की जंग में अगर तुर्किया और पाकिस्तान ना होते, निकोल पशिन्यान ने कहा था तो मैं अजरबैजान को हरा देता। तो ठीक उसी तरह से अजरबैजान जो है और तुर्किया वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आए, एक सच्चे दोस्त की तरह खड़े हुए नजर आए। और इस बात की भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है, और भारत की जानिब से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ममालिक के खिलाफ जो इनिशियल इकदामात हैं ट्रैवलिंग वगैरह को लेकर, वो तो उठाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। फिर आर्मीनिया और अजरबैजान का तनाज़ा जो हल हो चुका है, उसको फिर से तीलियां लगाने की कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है। तो इस पर अजरबैजान की जानिब से, अजरबैजान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी जानिब से भी बयान सामने आया कि बाज रहो, वार्न किया गया है। अब भारत को अजरबैजान की जानिब से वार्न किया गया है। इस मौके पर पाकिस्तान के साथ तुर्किया भी खड़ा है, अजरबैजान भी खड़ा है। अच्छा, अजरबैजान के ऑफिशियल्स ने, तुर्किया के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा
کہ یار اگر مار پڑ ہی گئی ہے تو فرسٹریٹڈ اگر ہو بھی صحیح تو اس طرح سے اپنی فرسٹریشن بھارت کو نہیں نکالنی چاہیے کہ آذربائیجان کے خلاف یا ترکیہ کے خلاف اس طرح کے اوچھے اقدامات کے اپنے عوام کو ان ممالک کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا جائے اور آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازعہ پھر سے اٹھانا شروع کر دیا جائے. تو ان حرکتوں سے بھارت کو باز رہنا چاہیے، بلکہ اپنے جو پائلٹس وغیرہ ہیں، جو اپنے فوجی ہیں، ان کو ٹریننگ دینے پر توجہ دینی چاہیے. بھارت کے ایک سابق جج کا جو بیان سامنے آیا، بھارت کے ایک سابق جج نے کہا کہ بڑا تیز ہے پاکستان، بڑی بدماشی کیا اس نے، اور اس نے رشوت وغیرہ دے کر یہ جو طیارے ہیں وہ ہمیں گندے گندے طیارے جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کر دیے یہ فرانس وغیرہ کی جانب سے. تو پاکستان کی حرکت ہے، اس کے پیچھے بھی پاکستان کی جو ISI ہے وہ ملوث ہے. بھارت کے ایک سابق جج کی جانب سے یہ بڑی مزاحیہ قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی. جناب طیارے خراب نہیں ہیں، بلکہ طیاروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھینندن جیسے پائلٹس وہ خراب ہیں. تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ اردو میں کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ناچنا نہیں آتا تو پھر یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں جی آنگن ہی ٹیڑھا ہے. تو یہاں پر آپ کے پائلٹس کو جہاز ہی نہیں اڑانے آتے. تو قصور جو ہے وہ نہ رافال کا ہے اور نہ S-400 کا ہے. اب رشیا کی جانب سے ہی میں آپ کو بتا دوں، یہ تو چلیں آذربائیجان اور ترکیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سچے پکے ٹھکے دوست ہیں پاکستان کے، جو کہ ثابت ہوا کہ مشکل وقت میں یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ سفارتی لیول سے کچھ آگے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب رشیا کا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. رشیا یہ بھارت کا بڑا پرانا پکا دوست، بھارت اس کو کہا کرتا تھا، اور اس جنگ کے دوران بھارت نے یہ دیکھ لیا، اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو 9 مئی کی وکٹری ڈے پریڈ کا ایونٹ تھا اس میں شرکت نہ کر کے 2 پیغامات دیے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پیغام تو اس نے یہ دے دیا تھا کہ 9 مئی کے دنوں میں کوئی مس ایڈونچر کرے گا پاکستان کے خلاف، جو کہ ثابت ہو گیا کہ اس نے 9 مئی کے دنوں کا فائدہ، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے انٹرنل معاملات تھے جن کا فائدہ اس نے اٹھانے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی. کیونکہ یہاں پر پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں سارے کے سارے پاک فوج کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے، جس طرح سے ترکیہ اور آذربائیجان کھڑے ہوئے تھے. اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ رشیا کا جس طرح کا ٹھنڈا رد عمل سامنے آیا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ ماریا زخرووا کی یہ گفتگو سنیے جو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. We welcome the agreement to de-escalate the conflict between Islamabad and Delhi, and we hope that this normalization of the situation will be durable and long-standing. We see a very important condition to ensure a stable and long-lasting peace in the region, and we hope that the parties involved will exercise restraint and will not allow any further escalation. Russia has progressively favored the resumption of a dialogue and increase of level of dialogue between the two countries. We call upon both countries to settle their differences through diplomatic and political means on the bilateral basis. گفتگو آپ نے سنی رشیا کی فورن منسٹری کی ترجمان ماریا زخرووا کا. یہ ریسنٹ بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے اپنی بریفنگ کے دوران، وہی بیان جو لگا بندھا سفارتی لیول پر جو بیان جاری کیا جاتا ہے، جو پوری دنیا کی جانب سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ والا بیان نہیں ہے جو ترکیہ کا پاکستان کے لیے یا آذربائیجان کا پاکستان کے لیے سامنے آیا تو اسی طرح کا بیان بھارت رشیا سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ وہ بیان نہیں ہے، بلکہ رشیا کی جانب سے وہی لگا بندھا جو بیان ہے وہ سامنے آیا کہ جی دونوں پارٹیوں کو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بیٹھ کر جو معاملات ہیں وہ حل کرنے چاہیے اور بائی لیٹرل ان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اب رشیا کی جانب سے یہ جو بیانات ہیں یہ کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ کوئی رشیا کی پاکستان کے ساتھ کوئی خاصی آ رہی ہے؟ ایسی بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. رشیا کی چائنا کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی خاصی آ رہی ہے، اور چائنا وہ چائنا جس نے آج جو بھارت کہتا ہے اروناچل پردیش، تو یہ چائنا کی جانب سے ویسے تو کئی مرتبہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کی جانب سے سامنے آئی، لیکن اب اس موقع پر چائنا کی فورن منسٹری سے اس بیان کا سامنے آنا کہ چائنا نے یہ جو اروناچل پردیش ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بھارت اور چائنا کے درمیان بھی سرحدی معاملات ہیں، سرحدی تنازعات ہیں، جس میں یہ اروناچل پردیش جس کو بھارت کی جانب سے کہا جاتا ہے تو چائنا کی جانب سے اس کو کہا جاتا ہے زنگنان. زنگنان کا نام آج پھر سے استعمال کیا گیا چائنا کی فورن منسٹری کی جانب سے اروناچل پردیش کے لیے، اور چائنا نے بھارت کو ایک پیغام دے دیا، پھر سے ایک پیغام دے دیا کہ کسی خام خیالی، یوں نہیں کہتے کہ پیچھے دیکھو پیچھے، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر،
अपना जो सरहदी तनाज़ा है वो लेकर चाइना ने क्लियर कट मैसेज, एक वार्निंग भारत को जारी कर दी है। और इस मौके पर जब भारत जो है वो वार्निंग से घिरा हुआ है, चारों तरफ से या वार्निंग सामने आ रही है या फिर लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, इवन कि रशिया जैसे कंट्रीज की जानिब से लेक्चर्स दिए जा रहे हैं भारत को कि यूं करो, ये करो, बायलैटरल मीटिंग करो, जंग ना करो, फला ना करो। तो रशिया ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जाहिर है कि चाइना की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है और पूरी इन्वॉल्वमेंट है। और चाइना और रशिया के की जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और भारत को भी ये बात समझनी चाहिए। बहरहाल भारत की जानिब से भारत को समझ तो आ रही है कि जिस दरवाजे पर भारत जा रहा है वहां से भारत को जूते पड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, इवन के अपने घर से भी जूते पड़ रहे हैं। जो सिख बरादरी है, जो पार्लिमान है भारत की, वहां से भी जूते पड़ रहे हैं, मीडिया से भी जूते पड़ने लगे हैं, इंटरनेशनल मीडिया से और आलमी बरादरी से तो मैंने आपको बता दिया कि जूते पड़ ही रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया। तो भारत ने वही बयानिया, ये कोई नया बयानिया नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भारत जो है इसका एंड गोल क्या है? पाकिस्तान के जोरी हथियार। इसका एंड गोल है कि पाकिस्तान के जोरी हथियारों पर आएगा, क्योंकि तुलसी गैबर्ड DNI बैठी हुई है अमेरिका के अंदर और तुलसी गैबर्ड भी पाकिस्तान के इस चोरी प्रोग्राम के बहरहाल खिलाफ हैं। तो भारत की जानिब से बयानिया जो है वो भारत ने, अब भारत का मीडिया देख लें या फिर भारत के ऑफिशियल्स देख लें, श्रीनगर के अंदर मौजूद थे जो राजनाथ सिंह हैं और उन्होंने श्रीनगर के अंदर खड़े होकर किस तरह की गुफ्तगू की, किस तरह से उस बयानिए को रिपीट किया। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। गुफ्तगू आपने सुनी राजनाथ सिंह की। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बयानिया नया नहीं है, बल्कि इनके मीडिया के ऊपर जब तुलसी गैबर्ड आई हुई थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तुलसी गैबर्ड की अगर क्लिप्स आप सुन लें, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको सुनवाए भी थे, तो इसने ये कहा था कि दहशतगर्दों के हाथ में लग जाएगा, पाकिस्तान का जोरी प्रोग्राम जो है वो महफूज हाथों में नहीं है। तो इस चोरी प्रोग्राम पर तुलसी गैबर्ड की भी नजरें हैं और भारत के नरेंद्र मोदी की नजरें तो हैं ही हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान एक चोरी ताकत है तो ये भारत जिस तरह का मिस एडवेंचर इसने करने की कोशिश की गुज़िश्ता दिनों और इसको मुंह की खानी पड़ी, अभी तो जोरी हथियारों का सवाल आया ही नहीं था। ये भारत की जानिब से इस तरह का एक इमेज देने की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी शिकस्त को किसी तरह अजरबैजान पर डाल दिया जाए, तुर्किया पर डाल दिया जाए, चाइना का नाम ले लिया जाए, जोरी हथियारों को दरमियान में ले आया जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दो चपेड़ें पड़ी थी भारत को और भारत का सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत जल्दी अपडेट हो गया था। तो ये थी सारी स्टोरी जिसको अब मुख्तलिफ रंग देकर अपनी शिकस्त को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की जानिब से। और अब ये जो जोहरी बयानिया है ये बनाकर इन्होंने अमेरिका की तवज्जो जो है वो इस जानिब मबजूल करवाने की कोशिशें स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तुलसी गैबर्ड तो छोड़ दें, जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कमांडर इन चीफ तो डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब ये कतर के दौरे पर थे, यहाँ पर जब मीडिया इंटरेक्शन इनका चल रहा था, तो यहाँ पर भारत से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज भारत को दिया। ये गुफ्तगू सुन लें डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India.
India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की। इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। अर्नब गोस्वामी यही बातें कर रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन करवाई, तो अर्नब गोस्वामी कह रहा था कि कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया के ऑफिशियल्स भी कह रहे थे कि ये कहाँ से बीच में आ गया, इसको बुलाया किसने था, कौन सा मीडिएटर है, हमें नहीं चाहिए डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इसलिए भारत के अंदर जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आईफोन के सीईओ के साथ मेरी अनबन हुई है, और मैंने उसको ये कहा कि आपने भारत के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी है। इसका मतलब आपको मालूम है कि चाइना और भारत के अंदर ये जो आईफोन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना और भारत के अंदर होती है, और बहुत ज़्यादा पैसा मैन्युफैक्चरिंग की मद में, एक तो मजदूरी, रोजगार, फिर टैक्स की मद में बहुत सारा पैसा, अरबों डॉलर भारत जो है वो कमा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आईफोन के सीईओ को कह दिया गया, सख्ती से कहा गया कि भारत जैसे मुल्क के अंदर ये जो आईफोन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, क्योंकि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स भारत की जानिब से अमेरिका के ऊपर आयद किए जाते हैं। भारत का सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर अपडेट हुआ। सुब्रमण्यम जयशंकर की जानिब से एक बयान भी सामने आया, अमेरिका से राब्ता किया गया और हाईएस्ट टैरिफ से जीरो टैरिफ्स पर भारत जो है वो फौरी तौर पर आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के अंदर इस बात का भी जिक्र किया कि देखो हाईएस्ट टैरिफ से जीरो टैरिफ्स पर कैसे मैं भारत को ले आया, यानी कि प्रेशर बिल्ड करके इसने भारत का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। और भारत की जानब से जिस तरह का थैंकलेस एटीट्यूड जो है जो भारत की जानब से दिखाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था मैंने जोरी जंग को रोक लिया, और भारत कह रहा था कि तुम कौन होते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि मैं तुम्हारा पापा होता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भारत की जानब से पांव पकड़े जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि जी जीरो टैरिफ, हमारी जानब से कोई टैरिफ 1% भी टैरिफ जो है वो आयद नहीं किया जाएगा अमेरिका पर, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी नहीं, भारत के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि टैरिफ से ज़्यादा ये जिस तरह की लैंग्वेज भारत की जानब से यूज़ की जा रही है, ना सिर्फ अमेरिका के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अज़रबैजान के ख़िलाफ़, तुर्किया के ख़िलाफ़, तो ये भारत को ना सिर्फ सफारती मैदान में बल्कि इंटरनली भी भारत को ये जो ज़बान नरेंद्र मोदी की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है ये तोड़ मरोड़ देगी भारत को डिवाइड कर देगी, तकसीम कर देगी, सिखों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, किस तरह के इख्तलाफात डालकर इनके दरमियान ये जो पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, अगर इसको भारत के अवाम ने, ये मैं न्यूट्रली बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपने इसको कुर्सी से उतार कर ना फेंका तो ये जितनी बेइज्जती भारत के इंटरनेशनल एरिना के अंदर हो रही है तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। और अगर ये पिक्चर इसी तरह भारत के अवाम देखते रहे नरेंद्र मोदी को कुर्सी के ऊपर बिठाकर, तो फिर अभी बहुत कुछ भारत को देखना बाकी है, जो कि जिसका आगाज़ मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के बयानात, किस तरह के इक़दामात इवन के रशिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, तुर्किया की जानिब से, अज़रबैजान की जानिब से, चाइना की जानिब से, बांग्लादेश की जानिब से, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी लिस्ट बताने लगा, आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं रशिया और यूक्रेन के हवाले से, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे मशरिक़ वुस्ता को लेकर कुछ खबरें तो मैंने गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर कर दी। मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।